हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कल का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि उसमें सब कुछ था, क्वेश्चन से लेके थ्योरी से लेके और संपूर्ण जानकारी थी। तो आज ठीक वैसे ही हम आपके लिए राजस्थान का एकीकरण का टॉपिक लेके आए। तो एकीकरण में देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन, कल क्वेश्चन नहीं किया था मैंने, तो अभी एक क्वेश्चन डालती हूँ, लास्ट तक आपको उसका मतलब आंसर देना, आप कमेंट में लिख के, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। ठीक है, आपके ऑप्शन है झालावाड़, कोटा, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि इसका आंसर चारों में से क्या होगा। ठीक है, ये पूछा गया है किसी एग्जाम में। तो देखो, हम चलते हैं राजस्थान के एकीकरण पर। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि राजस्थान के एकीकरण का जो सबसे पहले प्रश्न उठाया था वो 1939 में वायसराय लिन लिथगो ने उठाया था। लिन लिथगो ने, जो वायसराय था, उसने उठाया था। ठीक है, इसके बाद देखो रियासती विभाग की स्थापना हुई। फिर 5 जुलाई को 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई। अब इसमें अध्यक्ष किसको बनाया? तो इसमें अध्यक्ष बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सचिव किसको बनाया? तो सचिव बनाया वीपी मेनन को। रियासती विभाग की स्थापना हुई 5 जुलाई 1947 को। ठीक है, कब हुई? 5 जुलाई 1947 को। इसमें जो अध्यक्ष बनाया गया है, अगर क्वेश्चन आ जाए रियासती विभाग में अध्यक्ष किसको बनाया गया था या फिर सचिव किसको बनाया गया था, तो अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को और सचिव वीपी मेनन को। ठीक है ना। अब देखो इसमें जो था कि जिसकी जनसंख्या 10 लाख वो वार्षिक आय 1 करोड़ हो। ठीक है, जिसकी जनसंख्या 10 लाख या वार्षिक आय 1 करोड़ हो। तो राजस्थान में ऐसी जो रियासतें आई वो 4 थी। ठीक है, कौन कौन सी थी? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। ठीक है, अब देखो भारत में कितनी रियासतें थी? तो भारत में थी 565 रियासतें, है ना। 565 रियासतें थी। देखो, राजस्थान एकीकरण से पहले कई राजाओं ने, 2-3 राजाओं ने प्रयास किया। उदयपुर के महाराणा ने पहल की। ठीक है, जयपुर के महाराणा ने किया, कोटा के महाराणा भीम सिंह ने किया, उदयपुर के महाराणा जो थे भूपाल सिंह, उन्होंने राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया था। इसके लिए उन्होंने 2 बैठकें बुलाई। जो पहली बैठक तो 25-26 जून को बुलाई गई थी। उदयपुर में सम्मेलन हुआ था, 22 राजाओं ने भाग लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी जो बैठक बुलाई वो 23 मई 1947 को उदयपुर में फिर से सम्मेलन हुआ, वहाँ पर बुलाई गई। ठीक है, फिर भी लेकिन वो असफल रहे। फिर उसके बाद जयपुर के महाराजा ने प्रयास किया, जयपुर के महाराजा ने वो भी असफल रहे। फिर कोटा के भीम सिंह ने किया, झालावाड़ कोटा के जो भीम सिंह थे वो चाहते थे कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाया जाए। ठीक है, लेकिन वो भी असफल रहे। ऐसे कई राजाओं ने प्रयास किया। उसके बाद राजस्थान के एकीकरण से पहले अगर रियासतों की बात करें तो 19 रियासतें थी। आपको पता होगा, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, ठिकाने थे 3, ये भी पता है। तो देखो, नीमराणा जो ठिकाना था, 3 ठिकाने थे। नीमराणा कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा से रिलेटेड था, लावा टोंक में आता था। तो जो नीमराणा ठिकाना था, यहाँ के जो सामंत थे वो कौन थे? राव राजेंद्र। और नीमराणा को प्रथम चरण में मिलाया गया था। ठीक है, प्रथम चरण में नीमराणा को ये यहाँ के सामंत थे राव राजेंद्र, और इनको प्रथम चरण में मिलाया गया था। ठीक है, अब कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में आता था, यहाँ के सामंत कौन थे? हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह थे कुशलगढ़ के। और ये जो कुशलगढ़ था ये सबसे बड़ा ठिकाना था। ठीक है, सबसे बड़ा ठिकाना था और इसको दूसरे चरण में मिलाया गया था। अब देखो, लावा टोंक चौथे चरण में बृहत राजस्थान संघ में इसको मिलाया गया था। और इसका जो सामंत थे वो कौन थे? प्रदीप सिंह। ठीक है, चौथे के प्रदीप सिंह थे। और एक जो सी श्रेणी का अजमेर मेड़वाड़ा केंद्र, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा था? अजमेर मेड़वाड़ा। ठीक है, आया यहाँ तक समझ? तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखो, जो अजमेर मेड़वाड़ा था उसकी अलग से विधानसभा थी। ठीक है, अलग से विधानसभा थी उसकी, जिसे धारासभा कहा जाता था। और अजमेर मेड़वाड़ा विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो 30 सदस्य थे। और जो इस विधानसभा का जो एकमात्र मुख्यमंत्री थे वो थे हरिभाऊ उपाध्याय बने थे। ठीक है, तो उस समय राजस्थान बी श्रेणी में आता था। कौन सी में? बी श्रेणी में एकीकरण से पहले आता था। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो ये आप सबको पता होगा कि 7 चरणों में पूरा हुआ है। कितना टाइम लग गया? ठीक है, कितना टाइम लग गया? 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन। कितना लगा? 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन। 8 वर्ष, क्योंकि है ना एग्जाम में सेम ऑप्शन आते हैं, 7-8 आगे पीछे हो जाता है, और तो बहुत मतलब जल्दबाजी में हम है ना गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखना, 8 वर्ष, 8 बड़ा है, महीने छोटे हैं, वर्ष बड़ा है, महीने छोटे हैं, फिर दिन तो सबसे बड़े हो गए। तो आप तो इसे याद करना, 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन। ठीक, अब देखो राजस्थान की
जो 7 चरण थे, ठीक है, उनमें 19 रियासतें थी। एकीकरण के पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी। तो उन 19 के नाम मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिए हैं। तो देखो, पहली थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। 4 ऐसे याद करना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। फिर उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। शाहपुरा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, टोंक, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, ठीक है। आप देख लेना अच्छे से। तो देखो, अलवर जो थी, इसकी जो मतलब इसमें जो विशेष था वो था कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस इसमें नहीं मनाया गया था। क्वेश्चन बन सकता है ना कि एकीकरण से पूर्व ऐसी कौन सी रियासत थी जिसमें प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया गया, तो अलवर थी, ठीक है। बीकानेर में देखो, एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि 4 करोड़ 84 लाख जमा कराई गई थी। ऐसी कौन सी रियासत थी जिससे धरोहर राशि 4 करोड़ 84 लाख या मतलब एक बड़ी रकम जमा कराई गई थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। जैसलमेर में देखो, एकमात्र रियासत जिसने शुल्क नहीं लिया, ठीक है, एकमात्र रियासत जिसने शुल्क नहीं लिया। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। अब देखो, एकीकरण, राजस्थान एकीकरण के 7 चरण थे, है ना। 7 चरण में एक बार मैं आपके सामने बोल देती हूँ उसको। मत्स्य पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ, बृहत राजस्थान संघ, संयुक्त बृहत राजस्थान, लावा पूछा गया क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड, ठिकानों से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन थे, उनको देख लेते हैं हम, ठीक है। लावा जैसे ब्रिटिश द्वारा 1867 में पृथक ठिकाने के रूप में मान्यता दी गई, पूर्व में राज्य का आश्रित ठिकाना क्या था, ठीक है। ये पूछा गया असिस्टेंट हाल ही में 2024 में। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा टोंक हो जाएगा, ठीक है। लावा जैसे ब्रिटिश द्वारा 1867 में पृथक ठिकाने के रूप में मान्यता दी गई, पहले यह टोंक राज्य का आश्रित ठिकाना था, ठीक है। अब देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है आपके, मैंने सारी रियासतों के बारे में लिख दिया है। सबसे नवीन रियासत, देखो रियासतों में सबसे प्राचीन तो मेवाड़ थी, स्थापना हुई 565 ईस्वी में, ठीक है, गोहिलादित्य ने की थी, ठीक है ना। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, स्थापना 565, ठीक है। और किसने की थी, ये भी लिख दिया, गोहिलादित्य ने। सबसे नवीन राजस्थान, सबसे नवीन जो रियासत हो जाती है वो झालावाड़ हो जाती है, ये पता होगा आपको। इसकी स्थापना का नहीं पता होगा तो स्थापना देख लीजिए, 1838 में हुई है, ठीक है। और अंग्रेजों के द्वारा बनाई जाने वाली ये एकमात्र रियासत, ठीक है। सबसे बड़ी रियासत किसको कहेंगे, जोधपुर को बोलते हैं। तो 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये भी आया हुआ है कि सबसे बड़ी जो रियासत है वो कौन सी है, ठीक है, तो जोधपुर हो जाती है। अब देखो, सर्वाधिक जनसंख्या वाले रियासत जयपुर है, सबसे ज़्यादा जिसमें जनसंख्या है वो जयपुर है, और सबसे कम शाहपुरा, ठीक है। सबसे छोटी रियासत भी शाहपुरा हो जाती है। अब देखो, इसके बाद एकीकरण के समय राजस्थान में 4 राजनीति एजेंसियां थी, कितनी थी, 4। एकीकरण के समय पूछा है, ना पहले पूछा है ना बाद में पूछा है, उसके समय। तो राजस्थान राजपूताना स्टेट एजेंसी कहाँ से संबंधित थी, कोटा, यानी कि कोटा में थी। पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी जोधपुर, दक्षिण मेवाड़ राजपूताना एजेंसी उदयपुर, और जयपुर राजपूताना ये जयपुर में ही होगी, ठीक है। तो ये मैं देख लेना, मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि एकीकरण के समय राजस्थान में 4 राजनीतिक एजेंसियाँ थी, पहली कोटा, दूसरी जोधपुर, तीसरी उदयपुर और जयपुर, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है। तो एक बार और देख लो, सबसे प्राचीन रियासत हो जाती है मेवाड़, ठीक है। सबसे नई हो जाती है झालावाड़, सबसे बड़ी जोधपुर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर, सबसे कम शाहपुरा, सबसे छोटी शाहपुरा, ठीक है। सबसे प्राचीन प्राचीन मेवाड़, सबसे प्राचीन मेवाड़, सबसे नवीन झालावाड़, ये तो पता होगी, लेकिन इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। सबसे बड़ी जोधपुर, सबसे जनसंख्या ज़्यादा वाली जयपुर, और सबसे कम जनसंख्या वाली तो शाहपुरा, और सबसे छोटी भी शाहपुरा थी, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम आते हैं प्रथम चरण में, ठीक है, जिसका नाम था मत्स्य संघ। आप देखो, प्रथम चरण में इस प्रथम चरण के जनवरी में, मतलब ये तो मार्च में हुआ था, तो इस दौरान 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, ठीक है। तो इसमें है ना, अलवर का जो शासक तेज सिंह भी शामिल था। भारत सरकार को सूचना मिली थी कि अलवर का शासक तेज सिंह भी शामिल था। अब देखो, ये जो अलवर नरेश था, इन्होंने एक जांच कमेटी बिठाई थी, ठीक है, जिसमें सबको, मतलब दोनों को निर्दोष साबित कर दिया गया था। तो के.एम. मुंशी की परामर्श पर भारत सरकार ने इस संघ का नाम क्या रखा था, मत्स्य संघ। तो क्वेश्चन बनता है, किसके परामर्श पर भारत सरकार ने प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा था, तो के.एम. मुंशी के परामर्श पर रखा था। अब देखो, 28 फरवरी 1948 को चारों, यानी कि चारों कौन, चारों रियासत,
ठीक है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली राज्यों के शासकों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है। तो देखो फिर इस दौरान क्या हुआ था कि मत्स्य संघ का जो उद्घाटन था वो पहले दूसरी डेट को तय हुआ था, यानी कि 17 मार्च 1948 को तय हुआ था। लेकिन उद्घाटन की जब घोषणा हुई ना, तो भरतपुर के जो महाराजा है ब्रजेंद्र सिंह के छोटे भाई मान सिंह ने इसका विरोध कर दिया। भरतपुर के राजा ब्रजेंद्र सिंह के छोटे भाई ने मान सिंह ने इसका विरोध किया। ठीक है। और जाट विरोधी बताकर जाटों को भड़काया और मान सिंह को इस दौरान गिरफ्तार किया गया। ठीक है। तो इसका जो विधिवत मतलब उस टाइम वो जो डेट थी वो असफल रही, यानी कि स्थगित हो गई। और इसका जो प्रथम चरण का जो विधिवत उद्घाटन हुआ था वो NB गाडगिल ने 18 मार्च 1948 को किया फिर। ठीक है। अब देखो इसमें विधि मैंने लिखा है ना यहाँ पर कि पहले तय हुआ था 17 मार्च 1948 को, फिर विधिवत उद्घाटन हुआ 18 मार्च 1948 को। ठीक है। अब इसमें है ना किसने किया? तत्कालीन केंद्रीय मंत्री NB गाडगिल ने किया। ठीक है। इनका नाम था जो इनका पूरा नाम था नरसिंह विष्णु गौडगिल। ठीक है। अब देखो इसमें जो रियासतें शामिल हुई, जिन रियासतों को मिलाया गया मत्स्य संघ में, किस किस को मिलाया गया? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना नीमराणा। ठीक है। 4 रियासतें और एक ठिकाना, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक ठिकाना नीमराणा। ठीक है। अब मेन पॉइंट की बात करते हैं अपन, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है नोट्स टाइप। तो देखो राजधानी बनाया गया था मत्स्य संघ में, राजधानी चारों रियासतों में से अलवर को बनाया गया था। किसको बनाया था? अलवर को। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर। अब राज प्रमुख राजा कौन थे? तो राज प्रमुख थे धौलपुर के उदयभान सिंह। ठीक है। मत्स्य संघ के राज प्रमुख किसको बनाया गया? धौलपुर के राजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। करौली के शासक गणेश पाल को उपराज प्रमुख बनाया गया। तो देखो धौलपुर करौली, ठीक है, ये दोनों याद रह जाएंगे। धौलपुर के तो उदयभान सिंह और करौली के गणेश पाल, राज प्रमुख उपराज प्रमुख। ठीक है ना, राज प्रमुख उपराज प्रमुख, तो राज प्रमुख उदयभान सिंह और उपराज प्रमुख गणेश पाल। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, गणेश पाल। अब इसमें ऐसे भी याद कर सकते हो, उप प आ रहा है तो इधर भी पाल आ जाएगा, गणेश पाल। ठीक है, जैसे भी आप याद कर सकते हो। वैसे बोल लोगे एक दो बार तो वैसे ही याद हो जाते हैं। राज प्रमुख मत्स्य संघ उदयभान सिंह और उपराज प्रमुख गणेश पाल। ठीक है। अब देखो प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। अलवर प्रजामंडल के नेता थे ये शोभाराम कुमावत। तो इस तरीके से इसका प्रथम चरण जो है पूरा हुआ। ठीक है, एक बार और देख लो। विधिवत उद्घाटन हुआ 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ। उद्घाटन 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ। अब इसका उद्घाटन किसने किया? तो नरसिंह विष्णु गाडगिल ने किया। नरसिंह विष्णु गाडगिल ने। मत्स्य संघ में जो रियासतें शामिल हुई, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना कौन सा था? नीमराणा। राजधानी अलवर हो गई इन चारों में से, अलवर। राज प्रमुख उदयभान सिंह, राज प्रमुख मत्स्य संघ राज प्रमुख उदयभान सिंह, धौलपुर से बिलोंग करते थे। उप राज प्रमुख गणेश पाल, करौली। ठीक है, मत्स्य संघ के उप राज प्रमुख। प्रथम चरण में मत्स्य संघ में उप राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो गणेश पाल को बनाया गया। मत्स्य संघ में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो शोभाराम कुमावत को बनाया गया प्रधानमंत्री। शोभाराम कुमावत कौन थे? अलवर प्रजामंडल के नेता थे। ठीक है। उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो उप प्रधानमंत्री युगल किशोर व गोपीलाल यादव को बनाया गया। ठीक है, उप प्रधानमंत्री युगल किशोर व गोपीलाल यादव को। अब देखो, अगर इस प्रथम चरण के क्षेत्रफल की बात करते हैं, मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना था? तो 7,536 वर्ग मील था। कितना? मत्स्य संघ का क्षेत्रफल 7,536 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या हो जाती है 18,30,000। कितनी? 18,30,000 जनसंख्या थी। और वार्षिक आय 184 लाख। ठीक है, तो ये था यहाँ पर। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से खुद भी पढ़ लेना मौनवाचन में। ठीक है, अब देखो अगला देखते हैं हम। अब मैंने आपको थ्योरी बता दी, प्रथम चरण में क्या क्या था, क्या नाम था, कब बना, कौन प्रधानमंत्री, कौन उप प्रधानमंत्री, कौन राज प्रमुख, उप राज प्रमुख, सब कुछ। अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखिए आप। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? ये क्वेश्चन पूछा गया रीट में। ठीक है, तो आपको अब तो आना चाहिए कि 18 मार्च 1948 को हुआ मत्स्य संघ का उद्घाटन। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। अब ये जो नाम है, ये मैंने बताया था, ये जो नाम है वो किसकी देन है? तो के.एम. मुंशी की देन है। ठीक है, के.एम. मुंशी की देन है ये नाम। बताया था ना मैं आपको कि के.एम. मुंशी के परामर्श पर भारत सरकार ने इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखा था। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो। 1948 में को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया, अभी बताया था आपको।
कि उदय भान सिंह को, धौलपुर के राजा उदय भान सिंह को 1948 में मत्स्य संघ, जो कि 18 मार्च 1948 को उद्घाटित हुआ था, उसके राज प्रमुख उदय भान सिंह को बनाया गया। ARO 2022 में पूछा है। तीसरा क्वेश्चन देखो, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रियासतें कितनी शामिल थी? तो आपको ये भी पता है, अभी बताया था कि 4 रियासतें, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है, और एक ठिकाना था नीमराना, है ना। अब देखो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, तो ये 4 नाम आते ही आपको ये भी पता, मतलब ये भी आ जाता है दिमाग में कि राजधानी किसको बनाया गया था, तो अलवर को बनाया गया था, है ना। अब देखो नेक्स्ट, किसके प्रभाव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? तो ये ऊपर बता चुकी मैं आपको कि KM मुंशी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री, तो आपको बताया अलवर प्रजामंडल के अलवर प्रजामंडल के जो नेता थे शोभाराम कुमावत, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। मत्स्य संघ का उद्घाटन किस कैबिनेट स्तर के भारतीय मंत्री द्वारा किया गया था? तो बताया था ये भी आपको अभी कि मत्स्य संघ का जो उद्घाटन किया गया था, ठीक है, उद्घाटन, विधिवत उद्घाटन जो किया गया था, NV गाडगिल ने किया गया था, ठीक है। अब देखो राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो ये भी मैंने बताया था 184 लाख, ठीक है, 184 लाख, और 184 लाख, ठीक है। क्षेत्रफल 7536 वर्ग मील, ठीक है। जनसंख्या 18-30 हज़ार, तो ध्यान रखिएगा। मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख आपको पता है किसको बनाया गया था, ठीक है, उपराज प्रमुख करौली के शासक गणेश पाल को। लेकिन यहाँ पर एक बुक में कुछ अलग दिया हुआ है, मैंने पढ़ा था, इसमें तेज सिंह दिया हुआ है, क्योंकि एक्सचेंज थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा था कि अलवर के जो शासक थे तेज सिंह, वो राज प्रमुख नियुक्त हुए थे, उपराज प्रमुख, ठीक है। तो देख लेना आप इस क्वेश्चन को एक बार आप अपने स्तर पर। हम नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हो चुका, तो अब आपको अच्छे से याद हो चुका होगा, क्योंकि मुझे खुद को हो गया है, तो आपको भी हो ही गया होगा, ठीक है। उद्घाटन एक बार रिवाइज कर लो। उद्घाटन 18 मार्च 1948, नाम KM मुंशी की अकॉर्डिंग, मतलब इनकी वजह से दिया गया, है ना। राज प्रमुख हो गया अपने उदयभान सिंह, करौली के उदयभान सिंह, धौलपुर के उदयभान सिंह, है ना। और प्रधानमंत्री हो गए अपने अलवर प्रजामंडल के नेता शोभाराम कुमावत, ठीक है। प्रथम चरण में कितनी रियासतें, कितने राज्य? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, 4। ठिकाना 1। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? ये बता चुकी, प्रधानमंत्री बता चुकी है, ठीक है। अब ये देखो आय पूछे या जनसंख्या पूछ ले, तो ये पहले, इसके पहले वाले नोट्स में मैंने बता दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना एक बार। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि ये मत्स्य संघ वाला तो आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ चुका है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरे चरण में, ठीक है। दूसरे चरण का नाम राजस्थान संघ, ठीक है, राजस्थान संघ। आप देखो इसमें राजस्थान शब्द जो है पहली बार जुड़ा था, प्रदेश नाम में राजस्थान संघ पहली बार जुड़ा था। अब इसके उद्घाटन देखो 25 मार्च 18, तो 25 मार्च 1948 में इस तिथि को उद्घाटन हुआ था। उद्घाटनकर्ता इसमें भी NV गाडगिल थे, ठीक है। अब देखो इसमें राजधानी किसको बनाया गया था? कोटा को, क्योंकि इसमें सम्मिलित होने वाले राज्य कितने थे? 9। अब इन 9 राज्यों में से ही राजधानी बनेगी, तो अब 9 राज्यों के नाम याद होने चाहिए आपको। कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, ठीक है, किशनगढ़, शाहपुरा और कुशलगढ़ ठिकाना। प्रदेश के 9 राज्य, मतलब 9 राज्य इसमें सम्मिलित हुए थे। कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा और कुशलगढ़ ठिकाना। कुशलगढ़ ठिकाना, एक ठिकाने कुशलगढ़ को राजस्थान संघ के नाम से बनाया गया। मतलब ये जो दिख रहा है यहाँ पर, अब देखो इसमें से जो राजधानी बनाया गया था वो कोटा को बनाया गया था, ठीक है। इन 9 राज्यों में से राजधानी कौन सा बना था? कोटा बना था। तो सबसे पहले कोटा ही है आपका जो मैंने लिखा है, तो ध्यान रखना, कोटा को राजधानी बनाया गया था। किसमें? दूसरे चरण में। कब हुआ था? 25 मार्च 1948। उद्घाटन किसने किया था? NV गाडगिल ने। राजधानी किसको बनाया था? कोटा को बनाया था। राज प्रमुख कौन था इसका? तो भीम सिंह सेकंड, ठीक है। राज प्रमुख कौन था? भीम सिंह द्वितीय, क्योंकि राजधानी कोटा है तो राज प्रमुख भी कोटा से थे, भीम सिंह कोटा, ठीक है। प्रधानमंत्री जो थे इसके गोकुल लाल असावा बने थे। कौन बने थे? गोकुल लाल असावा प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। अब ये देखो इसकी जो क्षेत्रफल था वो 16,807 वर्ग किलोमीटर था। दूसरे चरण का जो क्षेत्रफल था 16,807 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। और इसकी जो वार्षिक आय थी वो 2 करोड़ रुपए थी। कितनी? 2 करोड़ रुपए। और जनसंख्या की बात करें तो 23.5 लाख यहाँ की जनसंख्या थी, ठीक है। एक बार और देखते हैं,
उद्घाटन कब हुआ था दूसरे चरण का? 25 मार्च 1948 को। नाम राजस्थान संघ। उद्घाटनकर्ता NV गाडगिल। राजधानी कौन सी बनेगी? कोटा बनेगी। राज प्रमुख कौन होंगे? ये सोचो कि अभी चल रहा है अपने सामने कैरेक्टर बन के, ठीक है। राज प्रमुख कौन किसको बनाएंगे? हम भीम सिंह द्वितीय को बनाएंगे। और प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? गोकुल लाल असावा को बनाएंगे। यानी कि हमने बना दिया। दूसरा चरण चल रहा है हमारा और हमने यहाँ पर उद्घाटन कर दिया 25 मार्च को, ठीक है। अब उद्घाटनकर्ता किसने किया? तो आप बन जाओ NV गाडगिल, तो आपने कर दिया, ये सोच लो, ठीक है। फिर राजधानी हमने कोटा को बना दिया, राज प्रमुख बना दिया भीम सिंह सेकंड, ठीक है, जो कोटा से थे। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री बनाया गोकुल लाल असावा को, ठीक है। किसको बनाया? गोकुल लाल असावा को। क्षेत्रफल कितना है हमारा, जिसमें हम मतलब जो हमारा चरण चल रहा है सेकंड, उसका क्षेत्रफल कितना है? आपने देखो यहाँ पर 16,807 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब हमने जनसंख्या भी देख ली कितनी है यहाँ पर, 23.5 लाख। हमारी वार्षिक आय कितनी है दूसरे चरण की? 2 करोड़, ठीक है। इसमें हमने कितने राज्य सम्मिलित किए हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, ठीक है। अब हम एक ठिकाना भी शामिल किया है हमने, जिसका नाम है कुशलगढ़, बांसवाड़ा, ठीक है। और हमने देखा यहाँ पर कि प्रदेश का जो नाम है राजस्थान, इसमें पहली बार जुड़ा है। किसमें जुड़ा था? दूसरे चरण में, ठीक है। अब एक यहाँ पर देखो, राजस्थान संघ के दौरान, ये दूसरे चरण के दौरान बांसवाड़ा के जो चंद्रवीर सिंह थे, उन्होंने एकीकरण पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा किसने कहा था, ठीक है। देखो राजस्थान संघ से जो पूछे गए थे वो मैंने लिखे हैं मैंने 1-2। वैसे भी आपको, मुझे अगर आपने पूरा सुना है ना मुझे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद नहीं होगा, ठीक है। देखो दूसरे चरण का देखो आप, दूसरे चरण में संघ की राजधानी किसको बनाया था हमने? तो हमने उन 9 राज्यों में से कोटा को ये मान्यता दी थी, मतलब कोटा को बनाया था, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पर, 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ में देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो हमको अगर 9 राज्य याद है, तो अगर एक अलग अदर आएगा तो हमें पता चल जाएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर था उदयपुर, एस्ट्रा, ठीक है, ठीक है ना। तो जैसे था कोटा, बूंदी, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, ठीक है। तो इसमें एक उदयपुर भी था, तो उदयपुर तो हमारा आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपको वो 9 राज्य याद होंगे तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक बार और रिवाइज कर लो, कौन से 9 राज्य थे? कोटा, बूंदी, झालावाड़, 3 एक साथ याद करना, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, डूंगरपुर, शाहपुरा, ठीक है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती वाले 3, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, डूंगरपुर, शाहपुरा, एक ठिकाना कुशलगढ़, ठीक है। तो इनमें से ये याद होंगे तो अदर आएगा तो हमें पता चल जाएगा। अब देखो राज प्रमुख बताया था हमने कि राज प्रमुख हमने कोटा के भीम सिंह को चुना था। फिर हमने प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा को बनाया था, ठीक है। और उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किया था हमारे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री NV गाडगिल ने, जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, अभी केंद्रीय मंत्री है। अपन ये सोच के चलते हैं, तो उनसे हमने उद्घाटन करवाया है दूसरे चरण का, ठीक है। ये सिर्फ याद करने के लिए है, कैरेक्टर में घुसकर याद करेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने बताया था ना आपको, डेट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन था कि कौन था, ये किसने कहा था, ये किसका कथन है इस टाइप से? तो ये बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने ऐसा कहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके। अब हम एकीकरण का तीसरा चरण बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? तीसरा, ठीक है। तो तीसरा चरण में देखो, पूर्व राजस्थान में उदयपुर का 18 अप्रैल 1948 को लेकर इसे संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया, ठीक है। तृतीय चरण में पूर्व राजस्थान में उदयपुर का 18 अप्रैल 1948 को कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, विलय कर, ठीक है, विलय कर इसे संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया था। तृतीय चरण में पूर्व राजस्थान में उदयपुर का विलय कब किया गया था? 18 अप्रैल 1948, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर उद्घाटनकर्ता जो थे वो हमने इसका उद्घाटन किससे करवाया? जवाहरलाल नेहरू से, ठीक है। उद्घाटनकर्ता कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। 18 अप्रैल को किया था, कहाँ किया था? कोटा दुर्ग में किया था, ठीक है। कोटा दुर्ग में 18 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया था। तो और इसकी राजधानी हम किसको बनाएंगे? उदयपुर को ही बनाएंगे, क्योंकि इसका विलय किया गया है, तो उदयपुर को बना दिया हमने राजधानी, ठीक है। राज प्रमुख हम बनाएंगे उदयपुर के भूपाल सिंह को, ठीक है। राज प्रमुख किसको बनाएंगे? उदयपुर के, राजधानी भी उदयपुर और राज प्रमुख भूपाल सिंह, शासक राज प्रमुख, ठीक है। उपराज प्रमुख किसको बनाएंगे? उपराज प्रमुख, जिसको हमने दूसरे चरण में राज प्रमुख बनाया था, उसको हम इधर उपराज प्रमुख बनाएंगे, ठीक है। दूसरे चरण में हमने राज प्रमुख किसको बनाया था? भीम सिंह को, और हम इधर उपराज प्रमुख बनाएंगे, ठीक है। तो उपराज प्रमुख किसको बनाएंगे? हम भीम सिंह को बनाएंगे। प्रधानमंत्री कौन होंगे हमारे तीसरे चरण के? तो माणिक्य लाल वर्मा को बना देंगे, ठीक है।
मंत्रिमंडल में प्रजामंडल के गोकुल लाल असावा, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया, भोगीलाल पांड्या, अभिन्न हरि, ब्रिज सुंदर शर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया ने भाग लिया था। अब देखो जब उदयपुर, जैसे ही पूर्व राजस्थान संघ में जो पहले वाला राजस्थान संघ था उसमें उदयपुर के रियासत के मिलते ही हमारा इस तृतीय चरण का नाम क्या हो गया, संयुक्त राजस्थान। ठीक है, तो देखो संयुक्त राजस्थान हो चुका है। अब इसमें कितनी रियासतें हो गई, पहले तो 9 थी, अब हो गई 10 उदयपुर प्लस हो गई। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल देख लो इस संघ का, तृतीय संघ का 2977 वर्ग मील। ठीक है ना, नहीं 29,777 वर्ग मील, 29,000 होगा यहाँ पे। ठीक है, अरे 29,777 वर्ग मील। ठीक है, तो ध्यान रखना ये यहाँ पर गलती से हो गया है, 29,777 वर्ग मील। ठीक है ना, और जनसंख्या हो जाएगी हमारी 42,60,000। ठीक है, 42,60,000। वार्षिक आय कितनी हो जाएगी, 3 करोड़। ठीक है, 3 करोड़ वार्षिक आय हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपकी समझ नहीं आया होगा। अभी वापस सुनते हैं। तीसरा चरण हमारा, ठीक है, जिसका उद्घाटन 18 अप्रैल 1948, इसकी जो तिथि के रूप में आपको याद रखना है, 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है ना, अब देखो 11 अप्रैल 1948 को तो महाराणा भूपाल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था 11 अप्रैल को, और 18 अप्रैल को ये संयुक्त राजस्थान बन गया था। ठीक है, अब इसमें जब उदयपुर रियासत मिली, पुराने वाले में दूसरे चरण में उदयपुर रियासत मिलते ही और ये संयुक्त राजस्थान, इसका संयुक्त राजस्थान संघ इसका नाम हो गया। अब पहले दूसरे चरण में इसमें 9 रियासतें थी, उदयपुर के मिलने के बाद 10 हो गई। याद हमको वही रखना है, उदयपुर प्लस करना है बस। ठीक है, अब वापस एक बार देख लेते हैं हम। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, ठीक है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, शाहपुरा, टोंक, उदयपुर, कुशलगढ़ ठिकाना। अब देखो संयुक्त पूर्व मतलब संयुक्त राजस्थान संघ की जो राजधानी है उसको बनाएंगे हम उदयपुर। ठीक है, किसको बनाएंगे, उदयपुर को। राज प्रमुख किसको बनाएंगे, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को बनाएंगे। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बना चुके हैं हम तृतीय चरण में। ठीक है, उपराज प्रमुख हम कोटा के भीम सिंह को बनाएंगे। कोटा के भीम सिंह को हमने दूसरे चरण में राज प्रमुख बनाया था और इसमें हम इसको उपराज प्रमुख बनाएंगे। ठीक है, कोटा के भीम सिंह को। और प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे हम, माणिक्यलाल वर्मा, जो कोलियार गांव उदयपुर से है। कोलियार गांव उदयपुर, माणिक्यलाल वर्मा। अब उद्घाटन देखो कौन करेगा, उद्घाटन करेंगे हमारे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कहाँ करेंगे, हम सब कोटा दुर्ग में करेंगे उद्घाटन, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटित तृतीय संघ संयुक्त राजस्थान। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेहरू के परामर्श पर माणिक्यलाल वर्मा ने किसकी शपथ ली थी, प्रधानमंत्री की। नेहरू के परामर्श पर ली थी, अगर क्वेश्चन पूछ ले तो, कि तृतीय चरण में माणिक्यलाल वर्मा ने प्रधानमंत्री की शपथ किसके परामर्श पर ली, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है ना, अब जो मंत्रिमंडल, वर्मा जी के मंत्रिमंडल में कौन कौन गए थे ये मैंने आपके यहाँ पर शो कर दिए, मतलब लिख दिए हैं। देखो गोकुलाल असावा थे, प्रेमचंद माथुर थे, भूरेलाल भैया थे, है ना, भोगीलाल पांड्या थे, अभिन्न हरि थे, ब्रिज सुंदर शर्मा थे, मोहनलाल सुखाड़िया आदि कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। ठीक है, अब इसके साथ ही हमारा जो तीसरा चरण है वो भी हमने पूर्ण कर लिया, यानी कि संपन्न हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्षेत्रफल, जनसंख्या और वार्षिक आय ये मैंने लिख दी है। अब पहले वाले चरण में इससे भी क्वेश्चन आया है कितनी वार्षिक आय थी, तो आ सकता है, ध्यान रखना, एक बार रीडिंग कर लेना आप। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम देख लेते हैं, तीसरे चरण में क्या क्या पूछा गया है। अब देखो तीसरे चरण में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान में राज्य की राजधानी किसको बनाया था, तो हमने उदयपुर का विलय किया है तो उदयपुर को ही बनाएंगे। ठीक है, उदयपुर को बनाया था तीसरे चरण में हमने राजधानी। एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया, तो मेवाड़ को। ठीक है, ये फूड सेफ्टी ऑफिसर 2023 में आया है। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था, तो अभी बताया था हमने कि इसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ये 3rd ग्रेड 2023 में हाल ही में पूछा गया है, यानी कि पिछले साल। ठीक है, तो संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था। संयुक्त राजस्थान का मतलब आप समझ जाना कि हम तीसरे चरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू आएगा तो समझ जाना कि इसके प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा हो जाएंगे, है ना, माणिक्यलाल वर्मा हो जाएंगे। अब इसमें देखो फिर 10 रियासतें हो जाएंगी, है ना। उदयपुर को हम इसमें राजधानी बनाएंगे, राज प्रमुख बनाएंगे इसमें हम भूपाल सिंह को। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया था, उपराज प्रमुख कोटा के भीम सिंह को बनाया था। तो ऐसे याद आ जाएंगे आपको अगर पूरा सुनोगे तो। अब देखो संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ, तो तीसरे चरण में होगा, तभी तो हमारे 10 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, तो 18 अप्रैल 1948 ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा देखो अब मैं ही पूछ लेती हूँ आपसे क्वेश्चन, है ना। तृतीय चरण
का जो उदयपुर का विलय होकर तीसरा चरण कब बनाया गया, उदयपुर का विलय करके तीसरा चरण कब बनाया गया, है ना। तृतीय चरण में पूर्व राजस्थान में उदयपुर का विलय करके संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया। तो फिर मैं 4 ऑप्शन दे दूंगी आपको कि इतने इतने अप्रैल वगैरह। तो आपको तो पता है कि 18 अप्रैल 1948 को किया गया था, तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। फिर देखो मैंने पूछा कि संयुक्त राजस्थान इनकी तृतीय चरण में प्रधानमंत्री हम किसको बनाएंगे। तो तृतीय चरण में हमने माणिक्यलाल वर्मा को बनाया। हम इसका उद्घाटन कब करेंगे, तो 18 अप्रैल को करेंगे। मतलब उद्घाटन किया था इन्होंने, और इनके परामर्श से, जवाहरलाल नेहरू के परामर्श से माणिक्यलाल वर्मा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, है ना। तो ये ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हम एग्जाम में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, एक साथ क्वेश्चन आते हैं ना सारे। लेकिन आप अगर मुझे सुन लोगे ना तो शायद याद हो जाएगा। इतनी बार रिपीट कर रही हूँ ना, इसीलिए कर रही हूँ कि याद हो जाए, ठीक है। अब हम है ना चौथे चरण में चलते हैं। अब देखो चतुर्थ चरण में क्या होता है कि संयुक्त राजस्थान के पुनर्गठन के बाद, जो हमने संयुक्त राजस्थान बनाया, उसके बाद राजस्थान के केवल 4 राज्य, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर का मिलना ही बचा था, ठीक है। और तो सब मिल चुके थे, तो 4 राज्य मिलना बचा था, ठीक है। तो जैसलमेर के 11 जनवरी 1949 को वीपी मेनन ने जो जयपुर के जो महाराजा थे उनसे बात की, है ना। बात करने के बाद उनके शर्तें जो थी, उन्होंने कुछ शर्तें रखी कि संयुक्त राजस्थान में विलय की बात को लेकर, ठीक है। इसी दिन जोधपुर और बीकानेर जो रियासत थी, उनके जो शासक को भी तार भेजे गए, यानी कि इस चीज़ को लेकर उनसे इस बात को लेकर चर्चा की गई। तो उन्होंने संयुक्त राजस्थान में विलय के प्रस्ताव मतलब मान लिया, और 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में एक सभा संबोधित की, ठीक है, सभा आयोजन की, और सरदार पटेल ने इस तरीके से वृहद राजस्थान के निर्माण की वहाँ पर घोषणा की थी। तो अगर आपसे पूछे कि उदयपुर में सरदार पटेल ने वृहत्तर राजस्थान के निर्माण की घोषणा कब की थी, तो 14 जनवरी 1949 को, ठीक है। सरदार पटेल ने 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन कर दिया, यानी कि 30 मार्च को हमारा राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसी के चलते प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। जयपुर के महाराजा को क्या बनाया गया, जयपुर के महाराजा को राज प्रमुख बनाया गया, ठीक है। अब जयपुर के महाराजा को, क्योंकि जो राज्य हम शामिल करेंगे उनमें से ही तो बनाना पड़ेगा, तो जयपुर के महाराजा को राज प्रमुख बना दिया। फिर उदयपुर के महाराणा ने इसका विरोध किया, ठीक है। उदयपुर के महाराणा को राज प्रमुख से अधिक सम्मानित पद महाराज प्रमुख बनाया गया। राज प्रमुख मानसिंह जयपुर के महाराजा, उदयपुर के भूपाल सिंह को उपराज प्रमुख बनाया, ठीक है, जब उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। तो फिर देखो प्रधानमंत्री किसको बनाया, हीरालाल शास्त्री को। उद्घाटन किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ पर हमको जो याद रखना है वो ये है कि कब बना ये, हमने चौथा चरण जो बनाया 30 मार्च 1949 को बनाया। और ये ध्यान रखना है कि इसी कारण 30 मार्च को, यानी कि चौथे चरण से हमारा राजस्थान दिवस मनाना शुरू हुआ, है ना। और राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन समिति के प्रयासों से चतुर्थ चरण में उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जो बड़े विशाल रियासतों का संयुक्त राजस्थान में विलय करके और हमारा ये चतुर्थ चरण कंप्लीट किया गया, ठीक है। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो राम मनोहर, ठीक है, राम मनोहर की अध्यक्षता में। अब इसमें देखो चतुर्थ चरण में विलय किसका किया गया, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, 4 बड़ी रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का। अब वापस से देख लो एक बार, राजधानी जयपुर बन गई, किसकी सिफारिश से बनी, सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर। आप इसको अच्छे से देखना, फिर मैं क्वेश्चन करूंगी ना तो आपके दिमाग में जल्दी से आंसर आ जाएगा। हमारा कंप्लीट हुआ 30 मार्च 1949, है ना। राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में 4 बड़े जो राज्य थे, विशाल रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है, इनका विलय करके वृहद राजस्थान बनाया गया हमारा। फिर यहाँ पर देखो राजधानी जयपुर हो गई, किसकी सिफारिश पर, सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर, ठीक है। उसके बाद राज प्रमुख हो गए मानसिंह, राज प्रमुख जयपुर के राजा मानसिंह। उपराज प्रमुख हो गए वापस से भूपाल सिंह, उदयपुर के थे। प्रधानमंत्री हो गए हीरालाल शास्त्री, ठीक है, प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं, हीरालाल शास्त्री। और उद्घाटन किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, उद्घाटन किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये ध्यान रखना इतना, ठीक है ना। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल का शासन कब संभाला गया था, तो 7 अप्रैल 1949 को, ठीक है, 7 अप्रैल
देखो सत्यनारायण कमेटी के कहने पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया, है ना। और 7 अप्रैल 1949 को रामनवमी थी, उस दिन पंडित हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने शासन संभाल लिया था, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। उसके बाद देखो यहाँ पर विभागों का भी बंटवारा हो जाता है चतुर्थ में। जोधपुर को हाईकोर्ट, शिक्षा विभाग बीकानेर को, खनिज विभाग उदयपुर को, कृषि विभाग भरतपुर को, वन विभाग कोटा को, राजस्व विभाग अजमेर को दिया गया था। देखना वापस से, ये मैंने लिखा नहीं है। देखो विभागों का बंटवारा कैसे हुआ। जोधपुर को तो हाईकोर्ट दे दिया, ठीक है। शिक्षा विभाग दे दिया बीकानेर को, शिक्षा विभाग बीकानेर को। खनिज विभाग दे दिया उदयपुर को हमने। कृषि विभाग हमने भरतपुर को दे दिया। वन विभाग हमने कोटा को, और राजस्व विभाग किसको, अजमेर को, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आप थ्योरी भी मैंने बनाई है ना, वो आए हुए एग्जाम से रिलेटेड ही बनाई है, ठीक है ना। तो मत्स्य बृहद राजस्थान का ये ध्यान रखना आप। तो अब चलते हैं हम हमारे 5वें चरण में। अभी तो हमारी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, बृहद राजस्थान से जो भी क्वेश्चन आए हैं ना, वो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपके CT 2023 में पूछा गया है, RS 2023 में पूछा गया है, वनपाल 2022 में पूछा गया है, पटवारी 2021 में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक होगी। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है, ठीक है। 30 मार्च 1949 को जब बृहद राजस्थान राज्य का गठन किया गया था, तब राज प्रमुख किसको बनाया गया था। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा सवाई मानसिंह सेकंड को, ठीक है। सवाई मानसिंह सेकंड को बनाया गया था। आप पढ़ लेना अपने स्तर पर इसको एक बार। दूसरा क्वेश्चन देखो, 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जोड़े गए राज्यों के एक समूह का गठन किया गया, जिसे क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन था, मैंने आपके आंसर के साथ लिख दिया। में 1949 में बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर 4 बड़े राज्यों का विलय, वो वाला आया कुछ, संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जोड़े गए, फिर एक समूह बनाया गया जिसको क्या कहते हैं, बृहद राजस्थान या ग्रेटर राजस्थान कहते हैं, ठीक है। इसकी लैंग्वेज बदल दी तो कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो अपन को तो ध्यान है, ठीक है ना। बृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को, ठीक है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों का विलय करके बृहद राजस्थान बनाया गया था। राजधानी जयपुर, राज प्रमुख मानसिंह, ठीक है, और महाराजा प्रमुख उदयपुर के भूपाल सिंह, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। तो ये याद आ जाने चाहिए इतना बताने के बाद। तो अब देखो तीसरा, देखो मैंने आपके आंसर नहीं लिखे हैं, आप मुझे कमेंट में बताना इनके आंसर। अभी तो पढ़ रहे हैं तो अभी तो हमको याद रहेगा, लेकिन उसके बाद जब वीडियो देखोगे ना आप तो बताना इसका आंसर। 1949 बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने। राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी। समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, उसका नाम बताइए। मैंने बताया था आपको, सत्यनारायण राव समिति, ठीक है। तो ये हो गए हमारे चतुर्थ चरण के क्वेश्चन। अब हम 5वें चरण में चलेंगे। अब देखो 5वें चरण में क्या होता है। 13 फरवरी 1949 को मत्स्य संघ के प्रतिनिधियों ने विचार किया। इसमें धौलपुर के अतिरिक्त सभी राज्यों जो थे बृहत्तर राजस्थान में मिलना स्वीकार कर लिया था, ठीक है। धौलपुर के अतिरिक्त सभी राज्यों ने, तो धौलपुर के राजा ने कहा कि यहाँ की जनता तो यूपी में मिलना चाहती है। तो भारत सरकार ने क्या किया, शंकर राव देव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई राय जानने के लिए लोगों की, ठीक है। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भरतपुर और धौलपुर दोनों ही राज्यों की जो जनता है भारी बहुमत से राजस्थान में मिलना चाहती है। फिर इस कमेटी के सिफारिश के आधार पर 1 मई 1949 को मत्स्य संघ का राजस्थान में विलीनीकरण की प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। 10 मई को दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ, ठीक है। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का राज्यस्थापन कर विलय कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें देखो बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय, ठीक है। और राजधानी इसमें शुरू से देखते हैं, संयुक्त बृहद राजस्थान संघ 15 मई 1949, ठीक है, 15 मई 1949। अब बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय, 5वां चरण। राजधानी इसमें जयपुर बना देंगे हम। राज प्रमुख हम इसमें वापस से मानसिंह को बनाएंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री इसमें भी हीरालाल शास्त्री होंगे 5वें चरण में। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखना, याद तो हो चुका होगा ना आप लोगों को। 5वां चरण, इसमें एक तरह से एक जटिल समस्या यह थी कि अलवर व जो करौली राजस्थान में विलय, अलवर और करौली राजस्थान में विलय, जबकि धौलपुर और भरतपुर रियासत उत्तर प्रदेश में मिलने की इच्छुक थी, ठीक है। जिसके समाधान के लिए हमने शंकर राव देव की अध्यक्षता की, जिसमें 2 सदस्य थे, प्रभुदयाल और RK सिद्धावा, ठीक है।
और इसकी सिफारिशों से ही वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो अभी थ्योरी में बताया था धौलपुर था, ठीक है ना। धौलपुर के अतिरिक्त शेष सभी राज्य बृहत्तर राजस्थान में मिलना चाहते थे, यानी कि धौलपुर उत्तर प्रदेश में था, धौलपुर उत्तर प्रदेश में। मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनने के लिए गठित की गई समिति डॉक्टर शंकर राव देव समिति थी, यानी कि मैंने आंसर लिख दिया है आपका यहाँ पर। कौन सी समिति थी ये पूछा था, 4 ऑप्शन दिए थे आपके, तो आपको तो पता है कि हमने शंकर राव देव समिति की सिफारिश से 5वां चरण बनाया था, ठीक है, तो ध्यान रखना शंकर राव देव समिति। अब नेक्स्ट देखो, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनने के लिए गठित की गई समिति, अभी जो पूछा है मैंने, इसमें आपके 4 ऑप्शन, जिसमें अपन को डॉक्टर शंकर राव देव समिति करना है, ठीक है। ये हमारा छठा चरण, तो छठा चरण देखो कब बना था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसके अंतर्गत सिरोही जिले का कुछ भाग संयुक्त वृहद राजस्थान को व राजस्थान का आबू और दिलवारा क्षेत्र बम्बई प्रांत को सौंप दिया गया था, ठीक है। इस संयुक्त वृहद राजस्थान संघ का नाम राजस्थान कर दिया गया और इसे ख श्रेणी के राज्यों में हम रख सकते हैं। कौन से श्रेणी के राज्यों में रखा गया था इसको? ख श्रेणी के राज्यों में, ठीक है। अब देखो राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950, ध्यान रखना है, इसमें संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में सिरोही मिलाया गया आबू देलवारा को छोड़कर, ठीक है। आबू देलवारा बम्बई प्रांत को सौंपा गया। 26 जनवरी से हमारा संविधान भी लागू हो गया, ठीक है। प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री पद सृजित हो गया, ध्यान रखना है आपको, प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री पद सृजित हो गया, यानी कि नया आ गया। पहले प्रधानमंत्री था, उसके बाद मुख्यमंत्री आ गया। और अगर इसके बाद बात करें तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया, ध्यान होगा पॉलिटी से, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया, ठीक है ना। विधिवत रूप से इसको राजस्थान नाम दे दिया हमने। अब लास्ट और बचा है हमारा, देखो 22 अप्रैल 1948 को नेहरू जी ने कोई पत्र लिखा था, उसके जवाब में रिटर्न देते हुए सरदार पटेल ने पत्र में लिखा, सिरोही से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद मैं इस मत पर पहुंचा हूं कि सिरोही गुजरात में मिलना चाहिए। राजस्थान वालों को सिरोही नहीं बल्कि गोकुलभाई भट्ट चाहिए। मैं गोकुलभाई भट्ट का हातलगांव राजस्थान में मिला देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे पूछ सकते किसका कथन है, किसने कहा, किसने लेटर लिखा या किसने पत्र लिखा था, कब लिखा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, शायद आया भी होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया ही होगा, तो आप ध्यान रखना। 22 अप्रैल 1948 नेहरू जी ने पत्र लिखा, उसका जवाब दिया सरदार पटेल ने, और जो इसमें जो बात लिखी गई थी वो भी पूछ सकते हैं, किसने लिखी थी, कब लिखी थी, ठीक है, कौन से गांव के संबंध में लिखी थी, तो हातलगांव। अब देखो सरदार पटेल ने आबू और देलवारा पर्यटक स्थलों को छोड़कर शेष सिरोही और हातलगांव राजस्थान में मिलाया, है ना। पर आबू और देलवारा इनको छोड़कर जो सिरोही और हातलगांव राजस्थान में मिला दिया गया, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद इस निर्णय से सिरोही में आंदोलन वगैरह हुए, ठीक है, जिसमें गोकुलभाई भट्ट और बलवंत सिंह मेहता ने भूमिका निभाई। फिर ये आंदोलन खत्म हो गया। फिर इसके बाद 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने शेष सिरोही को भी राजस्थान में मिला लिया गया। तो छठे चरण में ये हुआ था। अब छठे चरण से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखना कि राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का नाम दिया गया, कब दिया गया, तो 1956 को दिया गया, ठीक है। राज प्रमुख को राज्यपाल का पद नाम कब दिया गया। और एक ऐसे क्वेश्चन, राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ। कब हुआ था पद समाप्त हुआ था, उसमें संविधान के 7वें संशोधन विधेयक 1956 के तहत सभी जो राज्य है जिसमें जो श्रेणी थी ABC, इसका जो भेदभाव है वो समाप्त कर दिया गया था, है ना। और राज्यों केंद्र शासित प्रदेश इनको बना दिया गया था। पहले ABC श्रेणी के थे, इसको समाप्त करके राज्य और केंद्र शासित बनाया गया 7वें संशोधन विधेयक 1956 के तहत। तो आपको एक तो ये डेट याद रखनी है यहाँ पर, है ना, और इसकी जो तारीख है वो ध्यान रख लेना। पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने शेष सिरोही राजस्थान को पुनर्गठन आयोग ने कब मिलाया, तो ये भी 1 नवंबर 1956 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, वही इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ, 1 नवंबर 1956 को हो, है ना। प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद सृजित हुआ, ठीक है। सांख्यिकी अधिकारी 2024 में पूछा गया है। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख कौन माने जाते थे, राज प्रमुख के नाम से 2nd ग्रेड 2017 में आया गया है कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख माने जाते थे, तो कौन राज प्रमुख बनाते थे हम, ठीक है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया,
तो हमने अभी बताया था आपको 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब देखो राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को विधिवत रूप से राजस्थान नाम कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखनी है आपको। अब हम चलते हैं 7वें चरण में। अब देखो हमारा एकीकरण का लास्ट और 7वां चरण आ चुका है, जिसका नाम राजस्थान संघ, ठीक है। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, ठीक है। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया गया। इसकी सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा सहित शेष सिरोही आबू देलवाड़ा को राजस्थान संघ में मिला लिया गया, ठीक है। सिरोही का पूरा भाग अजमेर मेरवाड़ा टोडगढ़ सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का भाग सब कुछ राजस्थान में मिला दिया गया, ठीक है। अब राजस्थान हमारा ए श्रेणी में हो गया शामिल। और झालावाड़ का एक भाग सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दिया गया। झालावाड़ का जो सिरोज एक क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश को दिया गया, ठीक है ना। और जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के जो तहसील थी सुनेल टप्पा, ये कोटा में मिलाई गई, ठीक है। और झालावाड़ का सिरोज मध्य प्रदेश में मिलाया गया। अब देखो राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद बना दिया गया था। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है, गुरुमुख निहाल सिंह। और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया हो जाते हैं। राजधानी तो जयपुर हो ही चुकी। सबसे लंबा कार्यकाल रहा है मोहनलाल सुखाड़िया का, पॉलिटी में जाते हैं तो ध्यान रखना। और इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है। वापस से देख लेना। फजल अली की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना, ऐसे पूछ सकते हैं। तो फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को राजस्थान संघ में अजमेर मेरवाड़ा सहित सिरोही को राजस्थान संघ में मिला दिया गया। तो ध्यान रखना है। राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख से है? तो 1 नवंबर 1956 से, ठीक है। और देखो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? तो इसका भी 1956। मतलब शब्दों में हेर फेर करके क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जामिनर। तो टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? तो 1956। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? तो 2 सोपानों में, ठीक है। सिरोही का विलय जो हुआ 2 चरणों में हुआ था। सिरोही जिले का कुछ भाग, जो गोकुलभाई भट्ट का जन्म स्थान हातल देव था ना, हातल गांव, वो उसके साथ 26 जनवरी 1950 को छठे चरण के तहत 6वें चरण के तहत संयुक्त वृहद राजस्थान में तथा सिरोही का पूरा भाग, देखो सिरोही का कुछ भाग तो 26 जनवरी 1950 छठे चरण में, और सिरोही का पूरा भाग 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण के तहत राजस्थान में मिला दिया गया। तो 2 चरणों में सिरोही का विलय हुआ था, ठीक है। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। अब देखो कुछ क्वेश्चन और है जो मैं आपको ऐसे बोल के बता देती हूँ, ध्यान रख लेना बस। देखो क्वेश्चन है, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। सिरोही के स्वतंत्रता सेनानी गोकुल भाई भट्ट का माउंट आबू के राजस्थान में विलय में प्रमुख योगदान रहा था, ठीक है। माउंट आबू गोकुल भाई भट्ट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में अजमेर का जब विलय हुआ तो वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? तो हमने बताया था हरिभाऊ उपाध्याय था। राजस्थान गठन के समय अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में विलय न होने के कारण वहाँ एक अलग से विधानसभा थी, बताया था ना मैंने, कि जिसको धारासभा कहते थे, जिसमें 30 सदस्य थे, है ना। इसको बी श्रेणी में रखा गया था। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में विलय होने के बाद अजमेर मेरवाड़ा का प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय को बनाया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था प्रयोगशाला में आया हुआ। अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है। आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई बनाना चाहते थे? तो महाराजा हनुमंत सिंह, ठीक है, महाराजा हनुमंत सिंह। महाराजा हनुमंत सिंह आज़ादी के बाद जोधपुर को अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई बनाना चाहते थे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कि किशनगढ़ के शासन ने रियासती विभाग के आदेश के अनुसार अधिमिलन पत्र पर कब हस्ताक्षर किए? ये क्वेश्चन नया है थोड़ा, क्योंकि ये लेटेस्ट एग्जाम असिस्टेंट में पूछा गया है 2024 में। तो इसका आंसर है 26 सितंबर 1947, ठीक है, 26 सितंबर 1947। किशनगढ़ के शासक ने रियासती विभाग के आदेश के अनुसार अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कब किए? अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कब किए? तो 26 सितंबर 1947 को। शायद मैंने व्याख्या में बताया था आपको ये, ठीक है। केंद्र सरकार के आदेश पर किशनगढ़ के महाराजा सुमेर सिंह ने 26 सितंबर 1947 को किशनगढ़ रियासत का विलय अजमेर मेरवाड़ा के केंद्र प्रशासित प्रदेश में करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। लेकिन प्रांतीय नेताओं के विरोध के कारण रद्द हो गया था, असफल रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे आज के। और एकीकरण
आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ। फिर उसके बाद मैंने देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा नोट्स एकीकरण आज़ादी के समय रियासतों के शासकों का नाम यहाँ पर लिख दिया है, जिसमें देखो मेवाड़ उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह, ठीक है, मारवाड़ जोधपुर के महाराणा हनुमंत सिंह, मेवाड़ उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह, और मारवाड़ जोधपुर, पहले मेवाड़ अब उदयपुर, पहले मारवाड़ अब जोधपुर, महाराजा हनुमंत सिंह, हनुमंत नहीं हनुमंत। अब जयपुर सवाई मानसिंह द्वितीय, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह, अलवर महाराजा तेज सिंह, ठीक है, अलवर तेज, धौलपुर उदय ऐसे याद कर सकते हो, धौलपुर का, भरतपुर ब्रजेंद्र, ब्रजेंद्र, इसमें भी पहला इसमें भी दूसरा, ठीक है। कोटा का तो आपको सिंपल है, भीम सिंह द्वितीय। बूंदी के बहादुर, ये भी बूंदी के बहादुर, बूंदी बहादुर हो गया, बूंदी क्या हो गया, बहादुर हो गया। झालावाड़ क्या हो गया, झालावाड़ हरिश्चंद्र, झालावाड़ क्या हो गया, हरिश्चंद्र हो गया। बांसवाड़ा क्या हो गया, बांसवाड़ा चंद्रभान, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, ये तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ अपनी इच्छा से। डूंगरपुर लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर लक्ष्मण सिंह। किशनगढ़ सुमेर सिंह। शाहपुरा सुदर्शन, शाह से दर्शन, शाह, ऐसे याद कर सकते हो। सिरोही अभय सिरोही। जैसलमेर जवार, जय दोनों में जज आ रहा है, जैसलमेर जवार सिंह। प्रतापगढ़ राम सिंह, महारावल राम सिंह, प्रतापगढ़ राम सिंह, प्रताप राम। टोंक देखो अजीज उद्दौला, ठीक है। करौली देखो गणेश पाल। तो ये हो गए अपने सारे, आप याद कर लेना इनको, ठीक है, इसके लिए ही बनाए कि एक साथ मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा एकीकरण, ठीक है। तो बताना कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर देना, शेयर कर देना, कुछ गलत लगा हो तो भी बता देना, ठीक है। ये मैं आपके स्क्रीनशॉट के लिए कर रही हूँ, आप स्पीड कम करके और एक एक का स्क्रीनशॉट ले लेना चाहो तो, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं कौन सा बनाना है। हिस्ट्री का आज का टॉपिक जो था, आप शायद 1857 की क्रांति, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था वो तो मैं भूल ही गई। तो ठीक है, जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़े हैं उनके आंसर आप कमेंट करके दे देना। जब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।